Hi guys, welcome back my channel Maha Khan Vlog and welcome back my another vlog. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. आई होप आप सब खैरियत से होंगे, सेफ़ होंगे अपने अपने घरों में. मैं भी खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह. अभी सहरी का टाइम हो रहा है और आज सहरी में मैंने मंगवाए हैं केक रस और केक. मैंने कहा आज अपना प्रॉपर वाला नाश्ता भी करते हैं और मैं बहुत मिस कर रही थी इस नाश्ते को, तो इसलिए मैंने सहरी में आज ये स्पेशल और लाइट सा, थोड़ा सा स्पेशल भी है और लाइट भी है क्योंकि रेगुलर हम सालन रोटी या अंडा फ्राई या उसके साथ फेनी खाते हैं, तो आज मेरा ये सब खाने का बिल्कुल मूड नहीं था और ना ही सिस्टर्स का मूड था. बाकी घर में किसी ने अगर खाया होगा सालन रोटी तो वो खाया होगा, लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं खा रही हूँ. मैं ये फ्रेश फ्रेश सा केक रस और कप केक एंजॉय करने वाली हूँ. जैसा कि आप मेरे व्लॉग में हमेशा देखते होंगे कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट सैरी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. कभी मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर रही होती हूँ, कभी मैं केएफसी का जिंगर मंगवा लेती हूँ, कभी मैं पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रही होती हूँ. तो आज बस बैठे बैठे ही बस यूं ही ख्याल आया कि मुझे केक रस बहुत याद आ रहे हैं. ख्यालों में केक रस घूम रहे थे और कप केक मेरी सिस्टर के ख्याल में घूम रहे थे. मैंने कहा चलें दोनों को कंबाइन करते हैं, दोनों चीज़ें ऑर्डर करते हैं, मंगवाते हैं और गरम गरम चाय के साथ मज़ेदार सी सहरी करते हैं. और माशाल्लाह माशाल्लाह से ये मज़ेदार सी सहरी हमारी बस डन हो गई है, मतलब बन चुकी है चाय और वैसे बाकी चीज़ें तो बनी हुई आई हैं और बस मैं इसे एंजॉय करती हूँ. और आप लोग बताएं कि आप लोगों का दिल आजकल क्या चाह रहा है. वही रेगुलर सी सहरियाँ चल रही हैं या आप लोग भी सहरी को डिफरेंट बनाने में लगे हुए हैं मेरी तरह. और मतलब अब आखिरी अशरा चल रहा है और आखिरी अशरे में वही अपनी जो पुरानी लाइफ होती है ना जो उठ के प्रॉपर यही चीज़ें नाश्ते में मिलती हैं, तो बस इन्हीं की तरफ ध्यान जाता है और वही चीज़ें याद आ रही होती हैं कि यार मैंने तो ये भी खाना है. मैंने कितने दिनों से केक रस नहीं खाए और सच में मैंने बहुत दिनों से केक रस नहीं खाए थे. तो इस तरह का केक रस वाला नाश्ता बनता है ना. और केक रस किसको पसंद है मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे बचपन से मैं क्रेज़ी हूँ केक रस के लिए. पता नहीं क्या है, एक अजीब सी मोहब्बत है मेरे दिल में इनके लिए. मतलब मुझे शाम की चाय पे आप ये दे दें, सुबह के खाने में आप मुझे दे दें, मतलब सुबह के नाश्ते में आप मुझे दे दें, मुझे दोपहर में आप लंच स्किप करके मैं गरम गरम एक कप बनाती हूँ और केक रस ले लूँगी. मतलब मैं लंच भी स्किप कर सकती हूँ इसके लिए. मतलब एक इम्पॉर्टेंट, मतलब मेरी लाइफ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. मैं इनके बगैर रह नहीं सकती हूँ. मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर ये मुझे ना मिले तो फिर मेरा क्या होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में आपको हर तरह के केक रस मिलते हैं, फ्लेवर वाले, विदाउट फ्लेवर. और मुझे याद है मैं एक दफ़ा अपने पेरेंट्स के साथ कहीं गई थी बाहर, तो वहाँ मुझे केक रस नहीं मिले थे. सच में गाइस ऐसी हुक्की सी उठती है ना दिल में कि उफ, ये नहीं है बस यहाँ पे तो फिर क्या फ़ायदा है इस जगह का. मतलब हम यहाँ क्यों आए हैं इतना ख़र्चा करके कि अपनी मर्ज़ी का नाश्ता भी नहीं कर सकते. तो ये वो सिर्फ अंडरस्टैंड कर सकता है जो बाहर गया होगा, उसको पता होगा कि ये चीज़ें वहाँ बड़ी नायाब होती हैं. पाकिस्तानी सुपर स्टोर्स देखने पड़ते हैं, फिर वहाँ जाके कहीं मिलती हैं और वहाँ भी काफ़ी प्रिजर्व सामान मिलता है. मतलब रखा हुआ सामान, इतने फ्रेश नहीं होते जैसे हम यहाँ से मुंह उठा के जाते हैं घर से बेकरी जाते हैं और फ्रेश फ्रेश चीज़ें लेकर आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता वहाँ पे. वहाँ पे बड़ी प्रॉपर पैकिंग में महीने 2 महीने पहले के बने हुए, तो वो क्या लज्जत आनी है. पाकिस्तान पाकिस्तान है सच में गाइस. हमारा ये मुल्क अल्लाह ताला का ऐसा तोहफ़ा है हमारे लिए कि हमारी सोच वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती है. बहुत सारे मसले हैं, बहुत सारे ड्रामे हैं, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में हैं इस मुल्क में, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान है सच में गाइस. यहाँ के खाने और कराची का फूड, ओ माय गॉड, सबको ही, मतलब पंजाब के मैंने कितने लोगों को सुना है कि कराची का फूड वाकई यार कराची का फूड है. कराची की बेकरीज, वैसे पंजाब में भी बहुत ज़बरदस्त. वहाँ की नान खटाई, पंजाब की जो नान खटाई होती है, मैं बोलती हूँ कराची में बनी ही नहीं सकती है, कराची वाले बना ही नहीं सकते हैं. मतलब बहुत डिलिशियस नान खटाई होती है और मैं नान खटाई की भी बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ. और अगर कोई मेरा रोज़े में ये व्लॉग देख रहा है तो बस उसका दिमाग तो सिर्फ खाने पीने पे चला जाएगा. तो गाइस इतनी ज़्यादा खाने पीने की बातें नहीं करते हैं, लेकिन हम बातें क्या करेंगे, मुझे तो यही समझ में नहीं आता. मेरी बात तो खाने से शुरू होती है और खाने पे ही ख़त्म होती है. मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी ही ऐसी है, खाने से शुरू होकर खाने पे ख़त्म. वैसे ये जुमला मुझे घर में
घर वाले बोलते हैं, मैं अपने लिए ये जुमला बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ, नहीं नहीं मेरी लाइफ में बहुत कुछ है, लेकिन घर वाले बोलते हैं तुम्हारी ज़िंदगी खाने से शुरू होती है और सोने पे ख़त्म होती है। अब घर वाले तो होते ही इसीलिए हैं आपको बातें सुनाने के लिए, और आप उनकी बातें सुन के इतने एनर्जेटिक हो जाते हैं। मैं ख़ास तौर पे, मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं बहुत एनर्जेटिक हो जाती हूँ। मुझे लगता है वाह वाह क्या टूर है हमारे, मतलब कोई तो है हमारे बारे में बात करने वाला हम पे इतनी रिसर्च करने वाला, मतलब कितनी रिसर्च लगी होगी ना मम्मा को, सिस्टर को। उफ, इसकी ज़िंदगी तो खाने से शुरू होती है, मतलब खाना देखा होगा उन्होंने, फिर मेरा सोना देखा होगा, मतलब कितने टाइम सोती रहती है ये लड़की। तो बस ये बातें जो है ना, वो मुझे बहुत एनर्जेटिक करती हैं। पता नहीं आप लोगों पे इसका असर होता होगा या नहीं होता, मेरी लाइफ में बड़ा इसका असर है। मतलब मैं और वो काम मज़ीद तफसील से करती हूँ, टाइम लगा के करती हूँ, और बहुत मज़ा आता है। और बातें करते करते मेरी सारी कंप्लीट हो चुकी है, और अब दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैं सो के उठ चुकी हूँ, और बस आजकल मेरी नींदें पूरी नहीं हो रही हैं। सच में गाइस, मेरी नींदें पूरी नहीं हो रही हैं, यकीनन आपकी भी नहीं हो रही होंगी। पूरी पूरी रात जागने में गुजर जाती है। ऐसे नहीं जागते, हम वेले लोग नहीं हैं, हमें सहरी करनी होती है, और सहरी के बिना रोज़ा रखना, ओ माय गॉड, बहुत बड़ा काम है। और जो ये काम करता है उसको सलाम है भाई, कि बगैर पानी के बंदा कैसे, बगैर सिर्फ एक पानी के चक्कर में ये सारे मज़े मज़े के खाने हम लोग खा लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह से, माशाल्लाह माशाल्लाह से ये प्यारा प्यारा खूबसूरत सा फ्रूट अभी अभी आया है, और मैं इसे सेट करके बस फ्रिज में रख रही हूँ। और ये भी मेरी जान को, इतने बड़े बड़े काम हैं मेरी जान पे के साथ लगे हुए हैं, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते, मुकते ही नहीं है, ख़त्म ही नहीं होते यही बोलना चाहिए ना, और क्या बोलना चाहिए। अगर आपके पास कोई नया जुमला है तो मुझे ज़रूर दसिएगा। तो वैसे मैं पंजाबी की बड़ी शैदाई हूँ, मतलब मुझे पंजाबी बोलनी होती है, और मुझे पंजाबी का कक नहीं आता, पर मुझे पंजाबी लोग बहुत अच्छे लगते हैं जब वो रवानगी से पंजाबी बोलते हैं। तो वाह वाह सुभान अल्लाह, ऐसा लगता है मुंह से फूल झड़ रहे हैं। मतलब पंजाबी की मैं बड़ी रसिया हूँ, इस तरह कहना चाहिए ना। और उर्दू लुगत की भी लगत होती है, लुगत होती है, पता नहीं क्या होती है, जो भी होती है हम कराची में रह के भी हमारी उर्दू इतनी अच्छी है, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी नहीं है, मतलब इतनी मोतबर आना नहीं है। अभी भी कई लफ्ज़ ऐसे हैं जो हमारी ज़बान पे चढ़ने का नाम ही नहीं लेते। मतलब अदायगी में थोड़ा सा हमारे अदायगी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई झोल आ जाता है, तो उस झोल को कम करने के लिए हमें अभी भी उर्दू सीखने की ज़रूरत है। और हमेशा हमेशा सीखते रहना चाहिए, बल्कि मरने से थोड़ी देर पहले भी कुछ सीख के मरना चाहिए। मेरा तो बस यही कॉल है, और मैं इस कॉल पे हमेशा काम करती रहती हूँ। और अब मैं बना रही हूँ, अफ्तारी का टाइम हो रहा है, मैं बना रही हूँ, वैसे मैं कुछ बना नहीं रही, बना बनाया खरबूजा आता है, सिर्फ मैं उसे कट कर रही हूँ। मैं बस हमेशा अपने बारे में ही बताती रहती हूँ, मैं ये बना रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, दर हकीकत वो सारा काम करा कराया होता है सिर्फ मैं हाथ लगा रही होती हूँ, या बस मैं उसे संवारने की कोशिशों में गामजन रहती हूँ। अब आप देख लें, मेरी उर्दू माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी उर्दू भी बहुत अच्छी है, और मुझे उर्दू से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, और शेर व शायरी से तो बेइंतहा मोहब्बत है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं अपने शेर भी आपके साथ ज़रूर शेयर किया करूँ, अगर आप लोग सुनने वाले बने। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको भी उर्दू से थोड़ी सी मोहब्बत है, और आप लोग मेरी शायरी, मेरी नहीं, मैं खुद शायरी नहीं करती हूँ, पर जो गालिब है, मिर्ज़ा गालिब, मुझे बहुत पसंद है। और अल्लामा इकबाल की तो क्या ही बात है, अल्लामा इकबाल की शायरी और जवाब शिकवा, आह हा, क्या बात है उनकी, मतलब अल्फाज मुक जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, क्या उनका शिकवा है, आय हाय।
मुक जाते हैं। वैसे ये मैं पंजाबी बोल गई हूँ, लेकिन मुझे पंजाबी भी बहुत पसंद है यार, पता नहीं क्यों पसंद है, बस पसंद है मुझे। आप मुझे पंजाबी मत समझिएगा, लेकिन मेरी जो आंटीज़ हैं ना वो पंजाबी बहुत बोलती हैं, मतलब किसी ना किसी का पंजाबी से ताल्लुक़ है मतलब वो शादी होके पंजाबी घरों में गई हुई हैं तो वो उनकी ज़बान पे चढ़ जाता है। तो जब मुझे वो बोलती हैं ना तो मेरा दिल करता है बस मैं हाथ रखूँ अपने फेस के ऊपर और बस मैं आँखों से उनको देखती रहूँ और सुनती रहूँ। मतलब इतना मीठा कोई कैसे बोल सकता है। पंजाबी वाकई एक बहुत ज़्यादा मीठी ज़बान है, और उर्दू भी माशाल्लाह से बहुत मीठी ज़बान है। आप किसी उर्दू बोलने वाले से बात करें तो आपका दिल में ठंड पड़ जाती है, आपको फ़ील होता है ओह क्या बात है उर्दू की, उर्दू शायरी की क्या बात है, उर्दू की क्या बात है, क्या वैल्यू है, क्या हमारी लैंग्वेज है, क्या उसके उतार चढ़ाव हैं, क्या कट्स हैं, क्या जुमलेबाजी है, क्या तगय्युल है। मतलब अंदाज़ा हो ही जाता है। हम सारे बस इंग्लिश के पीछे पागल हुए हुए होते हैं, ऑब्सेस हुए हुए होते हैं, भाग रहे होते हैं, हमें इंग्लिश बोलनी है, बस इंग्लिश बोलनी है। तो क्या कर लेना है इंग्लिश के रूखे फीके अल्फाज बोल के। उर्दू में बोलते हैं कि हम इस बात का इख्तिताम यही करना चाहेंगे, और पंजाबी में कहते हैं छोड़ो यार छड्डो परे, सानू की फ़र्क पैंदा है। ये शायद कोई सिख वाली लैंग्वेज हो गई है, अगर कोई पंजाबी है तो वो सही कर दे मेरी। मुझे सिख और पंजाबी में हमेशा मिला देती हूँ कि मुझे दोनों लैंग्वेज जो हैं बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। दोनों की जो लैंग्वेज की जो मतलब एक अपनाइयत है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो वैसे ये जुमला तो हर किसी को आता होगा, सानू की फ़र्क पैंदा है छड्डो परे और पंजाबी के शायर ने क्या खूब कहा है ना, चले मैं सुनाती हूँ आपको। क्या हाल सुनावा दिल दा, क्या हाल सुनावा दिल दा, कोई महरम राज ना मिलता। कभी कभी कितना दिल चाहता है कि हमारे आसपास कोई ना हो, हम हों घुटनों पर सर झुकाए और गहरी तारीख खामोशियाँ हो। वाह वाह वाह। और उस पे शायर ने क्या खूब कहा है, खुद से मिलने को उम्र भर तरसे, खुद से मिलने को उम्र भर तरसे, यूं तो मिलने को हम सभी से मिले, गम भी हमसे बड़ी खुशी से मिला, हम भी गम से बड़ी खुशी से मिले बस ज़िंदगी यही है जनाब। अगर तुमसे कोई पूछे बताओ ज़िंदगी क्या है, हथेली पर ज़रा सी खाक रखना और उड़ा देना, ज़िंदगी ये है। तो खैर इतनी भी बुरी नहीं है बहुत अच्छी है और बहुतों से बहुत बेहतर है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अपने व्लॉग पे आते हैं, थोड़ा शायराना मूड थोड़ा अपना कम करते हैं। तो अभी अफ्तार का टाइम हो गया है और मैंने अफ्तारी डन कर ली है माशाल्लाह माशाल्लाह से। मैंने बनाए हैं दही बड़े, बिरयानी और चना चाट मैंने बनाई है, समोसे मैंने फ्राई कर लिए हैं, खरबूजे को मैंने कट कर दिया है और मेरी अफ्तार अब माशाल्लाह माशाल्लाह से डन हो गई है। और बस अब रोज़ा खुलेगा और साथ मैंने रूह अफ़ज़ा भी बना लिया है, क्योंकि रूह अफ़ज़ा के बगैर तो सब कुछ अधूरा है। मतलब दस्तरखान कंप्लीट ही नहीं हो पाता ना रूह अफ़ज़ा के बगैर। बहुत अहम है ये, सच में बचपन से हम पे ये हुक्मरानी कर रहा है मतलब किसी और जूस को वो वैल्यू है ही नहीं जो इस रूह अफ़ज़ा को है। मतलब हुकूमत है इसकी हमारे घर के ऊपर। मतलब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते इसे पीना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं पियेंगे तो रोज़ा नहीं खुलेगा सच बता रही हूँ मैं आपको, अगर ये ना पिया तो रोज़ा नहीं हो सकता। नहीं नहीं मजाक कर रही हूँ मैं, आपको सीरियस मत हो जाइएगा। मैंने कहा चले, मैंने कहा थोड़ा सा मूड को लाइट करते हैं, भाड़ में जाएं। गम ज़बरदस्ती के गम तारीख किए हुए होते हैं हम लोगों ने तो अपने ऊपर, कोई गम वम नहीं है, हमें कुछ करना नहीं होता और हमें गम लग जाता है। वाह 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 वाह, ये क्या बात है। ग्रॉसरी की पेमेंट हमें नहीं करनी, घर में माँ बाप के रहते हैं, हमें किस बात का गम। इस मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। बाय।